हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ससीज गार्डन। तो इस समय गुलदाउदी के पौधे में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये पौधा मैंने नर्सरी से ला करके लगाया था और आप देख सकते हैं जब मैं लेकर के आई थी तो इसमें मुझे पता नहीं था किस कलर के फ्लावर आएंगे और कलियां भी नहीं थी, काफ़ी छोटा पौधा था और अब इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो शुरुआत से लेकर फ्लावरिंग होने तक मैंने इसकी किस तरह से केयर की वो मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। गुलाबी का पौधा वैसे तो परमानेंट प्लांट होता है, लेकिन इसमें जो फ्लावर आते हैं वो विंटर सीज़न में ही आते हैं। हर साल हमें इन पौधों को सीज़न ख़त्म होने के बाद बचा करके रखना होता है। उसके बाद सीज़न शुरू होने के पहले इसकी कटिंग्स हम लगा लेते हैं और हमें इस तरह का रिज़ल्ट मिलता है। तो इन पौधों को तैयार करने के दो तरीके हैं, या तो आप सीड से इन्हें ग्रो करें और दूसरा तरीका है कटिंग से। और नर्सरी में इनके पौधे नवंबर अक्टूबर के आसपास इनके छोटे पौधे आपको नर्सरीज़ में मिलने लगेंगे। और अभी है जनवरी का मंथ, जनवरी में भी आप नर्सरीज़ में जाएंगे तो पूरी तरह से खिले हुए इसी तरह से फ्लावर वाले प्लांट आपको नर्सरीज़ में मिल जाएंगे। और इनके अलग अलग रेट होते हैं, जैसा पौधा वैसे रेट। जिस तरह से आप छोटा पौधा लेंगे या गमले में लगा हुआ पौधा लेंगे तो उसी हिसाब से 150, 150 इस तरह से आपको मिल जाएंगे। वैसे मैं ये वाला जो पौधा आप देख रहे हैं जिसमें ऑरेंज कलर के फ्लावर निकले हुए हैं, ये पौधा मैंने रोड साइड से लिया था। ये 10 रुपए का पौधा है और इसमें भी अच्छे फ्लावर खिल रहे हैं, लेकिन इसकी हेल्थ थोड़ी सी अच्छी नहीं है दूसरे वाले प्लांट की अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो। ये वाला पौधा 30 रुपीज़ का लाई थी, जिसमें येलो फ्लावर है। ये नर्सरी से लेकर के आई थी तो एक काफ़ी छोटा था जब लेकर के आई थी। रिपोर्टिंग आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और इसमें ब्लैक फंगस, जो ब्लैक कीड़े वगैरह लग जाते हैं, उन्हें किस तरह से हटाया जाता है वो भी आपके साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ, क्योंकि मेरे इस प्लांट में एक बार ब्लैक कीड़े वगैरह लग चुके हैं और अब इस समय कोई भी कीड़ा वगैरह भी नहीं है और प्लांट काफ़ी हेल्दी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं फूलों से ये भरा हुआ है और अभी भी कुछ कलियां हैं जो खिलने को हैं। तो ये फूल काफ़ी लंबे समय तक पौधे पर रहते हैं। इस पौधे में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कलर और वैरायटी नर्सरीज़ में मिलेंगी। इसमें बहुत सारे कलर आते हैं, पर्पल, पिंक, डार्क पिंक, येलो, रेड, हर तरह के फ्लावर वाले प्लांट आपको नर्सरी में मिलेंगे। इसकी वैरायटी में आपको मिनी वैरायटी, ड्वार्फ वैरायटी वाले और सेमी ड्वार्फ और नॉर्मल वैरायटी के आपको प्लांट नर्सरीज़ में देखने को मिलेंगे। इसमें एक छोटी वैरायटी आती है जिसमें पौधा 1 फुट तक ही लंबा होता है, लेकिन वो पूरा गुलदस्ते की तरह पूरा आपको उसमें पत्तियां नहीं दिखाई देंगी, ऊपर से पूरी तरह से वो फूलों से भरा हुआ एक गुलदस्ता सा दिखेगा। तो ये भी एक मिनी वैरायटी होती है उसकी, तो वो भी आपको नर्सरीज़ में देखने को मिलेगी। इस समय आप जाएंगे तो पूरे खिले हुए फ्लावर ही आपको नर्सरीज़ में गुलदाउदी के तैयार मिलेंगे। तो इस समय भी आप ला करके लगा सकते हैं, क्योंकि मार्च अप्रैल तक इसमें फ्लावर बने रहते हैं। उसके बाद आप इनको जो है सेव करके रख सकते हैं, शेडी एरिया में रख दे नेक्स्ट सीज़न के लिए। इस पौधे को लगाने के बाद मैंने 2 बार इसकी पेंचिंग की है और लगभग 1 महीने में ही इसमें बहुत ही अच्छी कलियां बनने लग गई थी और धीरे धीरे करके इसकी हाइट भी बढ़ गई है। लगभग 1.5 फीट है इस पौधे की हाइट और फूलों का साइज भी काफ़ी बड़ा है। तो काफ़ी हेल्दी प्लांट है। फर्टिलाइज़र की अगर बात करें तो फर्टिलाइज़र मैं आपके साथ हर वीडियो में शेयर करती हूँ। जब भी इन पौधों को फर्टिलाइज़र देती हूँ, 2 बार मैं इसमें काउडंग मैन्योर का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे चुकी हूँ और नॉर्मल पानी देने के बजाय मैं ज़्यादातर चावल का पानी या सब्जियों को धुलने के बाद जो पानी निकलता है, सर्दियों में ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत आती, पत्तेदार सब्जियाँ जब हम धुलते हैं तो उसमें जो पानी उनको धुलने के बाद बचता है उस पानी का यूज़ करती हूँ। इसके अलावा आपको कोई भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप फुल सनलाइट में रखें और 15 से 20 दिनों में एक बार आपके पास जो भी फर्टिलाइज़र अवेलेबल हो उस फर्टिलाइज़र को दे दें। मैंने अभी तक अपने किसी भी प्लांट पर केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं किया है, हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही यूज़ करती हूँ, चाहे वो वेजिटेबल प्लांट हो या फिर फ्लावरिंग प्लांट हो। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप इजीली घर पर भी बना सकते हैं। किचन से जितना भी ग्रीन वेस्ट निकलता है उसे आप इकट्ठा करते रहें, उसे पानी में डिप करके रखें और 2 से 3 दिन बाद उसे छान करके अपने पौधों को दीजिए, आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा।
तो इस तरह से आप फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। मिट्टी जब भी आप इस तरह के पौधों को लगाएँ गमले में, मिट्टी वेल ड्रेन ही तैयार करें, चिकनी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। चिकनी मिट्टी से जो भी पौधे होते हैं, जितने भी पौधे हम लेकर के आते हैं नर्सरी से, चिकनी मिट्टी में ही लगे होते हैं। तो अगर इस तरह की मिट्टी हो तो उसे पहले रिमूव करें, उसे हटाएँ, उसके बाद ही नई मिट्टी में आप इन पौधों को सैंड वगैरह मिक्स करके लगाएं, या राइस हस्क वगैरह आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिससे मिट्टी हल्की हो जाती है और वेल ड्रेन बन जाती है। तो इस तरह की चीज़ों को यूज़ करके मिट्टी आप तैयार कर सकते हैं। और सर्दियों में कोकोपीट वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि कोकोपीट यूज़ करना क्यों ज़रूरी होता है। तो कोकोपीट मॉइस्चर को मेंटेन करके रखता है, इस वजह से हम लोग ज़्यादातर गर्मियों में मिट्टी में मिक्स करते हैं कोकोपीट को। और दूसरा काम ये भी है, कोकोपीट मिलाने से मिट्टी थोड़ी सी हल्की हो जाती है, तो इस वजह से हम कोकोपीट का यूज़ करते हैं। तो अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो नॉर्मल मिट्टी में जो कंस्ट्रक्शन वाली सॉइल आती है, जिसे मोरंग भी बहुत से लोग बोलते हैं, उसको आप मिक्स कर दें। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे सब्जियों के छिलके होते हैं, उन्हें आप सुखा करके उसे भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी मिट्टी हल्की बनेगी। घर में बहुत सारे पेपर वगैरह, कागज़ वगैरह होते हैं, उन्हें आप छोटे-छोटे टुकड़ों में काट करके मिट्टी में मिला लें। मूँगफली के छिलके होते हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप मिट्टी में अलग से आपको कुछ खरीद के मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब भी काले कीड़े वगैरह पौधे पर, आपको गुलदाउदी के पौधे पर इस सीज़न में दिखें, तो आपको स्प्रे बॉटल की मदद से तेज़ धार से स्प्रे करना है। और मैंने आपको दिखाया भी था किस तरह से पौधे को आपको सारे, जिस भी पौधे पर इस तरह के काले कीड़े जो है होते हैं, चिपके होते हैं पत्तियों के नीचे, तो सबसे पहले पौधे को आपको दूसरी जगह पर रखना है, बाकी पौधों से अलग, और फिर तेज़ी से स्प्रे करिएगा 2 से 3 बार। 100% आपको रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि मैं इस तरह से एक्सपेरिमेंट करके देख चुकी हूँ। और मेरे जो पौधे हैं उन पर एक भी अब कीड़े नहीं हैं, गुलदाउदी के पौधों पर। और पौधे भी हेल्दी हैं। इस समय मधुमक्खियाँ बहुत सारी मंडरा रही हैं फूलों पर। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।